नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बनमानुस खानसामा। कुछ दिन हुए इलाहाबाद में एक सर्कस आया था। उसमें और तो बहुत से जानवर थे, मगर एक बनमानुष बहुत होशियार था। उसे लोग डिक नाम से पुकारते थे। मालिक ने उसे ऐसा सिखाया था कि वह घर का सब काम कर लेता। हाँ, बोलने से लाचार था। उसके मालिक की स्त्री मर चुकी थी। सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। जब मालिक कहीं चला जाता तो डिक ही उस बच्चे की रखवाली करता था। मालिक के नौकरों में 3 बड़े आदमी बड़े शैतान और कामचोर थे। एक दिन तमाशा हो रहा था, पर तीनों आदमी शराब के नशे में चूर पड़े हुए थे। जब इनके काम करने का वक्त आया तो उनका कहीं पता नहीं। मालिक बहुत घबराया। बहुत तलाश करने पर तीनों में एक कोठरी बहुत तलाश करने पर तीनों एक कोठरी में मिले, मगर इस दशा में वे कर ही क्या सकते थे। तमाशा बर्बाद हो गया। तमाशा खत्म होते ही मालिक ने उन तीनों को डांटा और निकाल दिया। चाहिए तो यह था कि वे अपने किए पर पछताते और मालिक से अपराध क्षमा कराते, मगर वे उल्टे बिगड़ उठे और मालिक से इस बेइज्जती का बदला लेने की फिक्र सोचने लगे। एक दिन तीनों बदमाश इसी घाट में बैठे हुए थे कि डिक बच्चे को उसकी छोटी सी गाड़ी पर बिठाकर घुमाने निकला। डिक को देखते ही तीनों उसके पास पहुंचे और एक ने डिक को तमंचा दिखाया। बाकी दोनों आदमी बच्चे को लेकर भाग खड़े हुए। डिक बड़ा समझदार था। उसने सोचा कि अगर इस वक्त रोकता हूँ तो मेरी भी जान जाएगी और बच्चे की भी। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। जब वह तीनों बच्चों को लेकर कुछ दूर निकल गए तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया कि देखें यह सब क्या करते हैं। वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, डिक भी एक से दूसरे पेड़ पर और दूसरे से तीसरे पेड़ पर कूद-कूद कर उनका पीछा करता जाता था। आखिर वे सब रेलगाड़ी की पटरियों तक पहुंच गए। वहां वे बच्चे को रेलगाड़ी की पटरियों से बिचवाली लकड़ी पर लिटाकर दूर से तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। बच्चे के हाथ पांव बंधे थे, इसलिए वह हिल भी ना सकता था। डिक भी चुपके से उतरा और एक झाड़ी की आड़ में छिप गया। अरे रे, यह तो गजब हुआ। वह दूर से गाड़ी चली आ रही है। बच्चे की जान अब कैसे बचेगी? अब क्या उपाय है? अगर डिक बच्चे के पास जाता है तो शायद ये तीनों शैतान देख लें और तमंचे से मार डालें। ज़्यादा सोचने का मौका ना था। थोड़ी ही दूर पर पॉइंट सिग्नल था। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय न था। डिक को सिग्नल की प्रक्रिया मालूम थी। उसने पहले कई बार आदमियों को गाड़ी की एक पटरी से दूसरी पटरी पर लाते देखा था। गाड़ी बच्चे से बहुत करीब आ गई। मुसाफिरों ने देखा कि एक बच्चा पटरी पर पड़ा हुआ है। ड्राइवर की निगाह भी बच्चे पर पड़ी। वह ब्रेक को कसने लगा, लेकिन गाड़ी का एकदम रुकना मुश्किल था। वह रुकते रुकते भी बच्चे के सिर पर आ जाएगी। ठीक उसी वक्त डिक ने पॉइंट सिग्नल को खींचा। गाड़ी दूसरी लाइन पर चली गई। डिक दौड़ता हुआ आया और बच्चे को गोद में लेकर भागा। बदमाश लोग दिल में खुश हो रहे थे कि आज दिली मुराद पूरी हुई। एकाएक उन्होंने देखा कि डिक बच्चे को लिए भागा जा रहा है। वे उसके पीछे दौड़ने लगे। बच्चे की वजह से डिक तेज न दौड़ सकता था। तीनों आदमी उसके करीब होते जाते थे, मगर डिक ने हिम्मत न छोड़ी। यहाँ तक कि सर्कस का तंबू सामने आ गया। एकाएक दन से एक गोली उसकी पीठ पर लगी। आवाज़ सुनते ही मालिक तंबू से निकल आया तो देखता है कि डिक बच्चे को लिए पीठ झुकाए लंगड़ाता चला आता है। मालिक ने आगे बढ़कर बच्चे को लिया। उसी वक्त डिक जमीन पर गिर पड़ा और नमक का हक अदा करके इस दुनिया से रुखसत हो गया।
इतने में सर्कस के कई आदमी उन तीनों बदमाशों को पकड़े हुए उसके सामने लाए। उन तीनों को देखकर वह सब कुछ समझ गया और डिक की छाती पर लौटकर बालक की तरह रोने लगा। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।